हेलो नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग ओम्स के नियम के बारे में जानने वाले हैं। यानी आप लोग जानते हैं कि कक्षा 10 की जो विज्ञान है उसका 12वां चैप्टर अध्याय नंबर 12 जिसका नाम है विद्युत, उस लेसन में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम, तो उसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम किसने दिया, ये सब सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो बात किया जाए ओम की, तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था साइमन ओम। क्या थे? एक वैज्ञानिक थे साइमन ओम। तो उन्होंने ओम के बारे में बताया था। ओम के बारे में उन्होंने बताया था। तो उन्होंने क्या बताया? तो जो साइमन ओम थे तो उन्होंने ये बताया कि यदि कोई तार है, क्या है? यदि कोई तार है, मान लेते हैं कोई तार है और उस तार में आई धारा प्रवाहित किया है। मान लेते कोई एक तार है, उस तार में धारा बह रही है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई तार है, तार में धारा बह रही होती है तो उसके तो क्या होता है, चालक के सिरों पर बी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? बी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। मतलब कोई तार है, उस तार में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो उसके जो सिरे होते हैं, इधर वाला सिरा इधर वाले, दोनों सिरों पे विभवांतर बी उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? विभवांतर बी उत्पन्न हो जाता है। ये चीज साइमन ओम नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि यदि कोई तार है, मान लेते हैं तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उस चालक तार के सिरों पर विभवांतर बी उत्पन्न हो जाता है। ये चीज उन्होंने बताया पहली बार। तब उन्होंने कहा कि यदि चालक के सिरों पर विभवांतर बी उत्पन्न हो जा रहा है तो आपको अगर विभवांतर मिला है, क्या है? विभवांतर। तो विभवांतर को क्या करिए, धारा से आप भाग दे दीजिएगा। किससे? धारा से भाग दे दीजिएगा तो जो मान आएगा हो जाएगा नियत। क्या हो जाएगा? नियत। यानी साइमन ओम ने बताया कि अगर चालक तार में आई धारा प्रवाहित करेंगे, उसके सिरों पर विभवांतर भी उत्पन्न हो जाएगा। अगर विभवांतर भी उत्पन्न हो जा रहा है तो क्या करिए, आप विभवांतर को धारा से भाग दे दीजिएगा तो नियत आएगा। मान क्या आ जाएगा? नियत। तो आप कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार ये नियत क्या चीज है, नियत किस वाला का नाम है, नियत क्या है? तो नियत का मान अगर बता दें तो नियत का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि हमने कोई तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दी। यानी कोई तार है, एम्पियर की धारा प्रवाहित किया तो उसमें 10 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो गया। अगर हमने मान लेते हैं इसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दिए तो इसमें जो विभवांतर हो गया 20 वोल्ट। हमने क्या किया, 4 नहीं, अगली बार हम 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दिया। जब 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित किए, इसमें क्या हुआ, इसमें 30 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो गया। तो जैसे क्या दिया 10, तो अगर हम लोग क्या करें, 10 को 2 से भाग दे 5 आएगा। अगर हम देखें 20, तो 20 को अगर 4 से भाग दे तो ही 5 आएगा। अगर हम लोग 30 को 6 से भाग दे क्या आएगा? 5। इसका मतलब ये है कि सभी का मान क्या समान आ रहा है, सभी का एक ही समान मान आ रहा है। तो इसको कहते हैं नियत, यानी मान एक समान है, तो उसी को हम लोग कहते हैं नियत। यानी किसी चालक तार में आई धारा प्रवाहित करेंगे, उत्पन्न विभवांतर सिरों पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा, तब अगर विभवांतर को धारा से भाग कर दे तो मान क्या आएगा? नियत। जैसे हमने देखा सभी का मान सेम था, तो यही था नियत, ये था नियत। तो ये इतना हमारे साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने बताया। फिर उन्होंने ये बताया कि विभवांतर है, तब उन्होंने बताया कि मान लेते विभवांतर को बी से और धारा को आई से। तब इन्होंने बताया, क्या बताया था कि ओम के नियम अनुसार, यानी ओम में वैज्ञानिक उन्होंने बताया था कि यदि उसकी भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी, जैसे तार की तापमान ना घटाया बढ़ाया जाए, तार की लंबाई ना घटाई बढ़ाई जाए, जितना नापे तब था उतना ही दोबारा जब हम लोग धारा प्रवाहित करते तब उतना हो। यानी इसके ताप में और तार की लंबाई में और क्षेत्रफल में हम लोग कोई छेड़खानी ना करें। यानी साइमन ओम ने बताया कि हमारे इस नियम पर अगर आप काम कर रहे हैं तो इसमें छेड़खानी नहीं करना है आपको। तार का तापमान और तार की लंबाई और क्षेत्रफल घटाना बढ़ाना है नहीं है। अगर हटाओ बढ़ाओगे तो हमारा जो बात बता रहे हैं सही नहीं है। यानी अगर इसको घटाते बढ़ाते नहीं हो
और हमारे कहे अनुसार चलते हो तो आपको हमेशा नियत मान मिलेगा। फिर उन्होंने बताया यानी अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित धारा आई का अनुपात जो होगा वो नियत रहेगा। हमने बता दिया नियत रहेगा, जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हमने बताया इसे प्रतिरोध कहते हैं। तो ये एक फार्मूला मिला। इन्होंने ये बताया कि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी तथा प्रवाहित धारा आई का जो अनुपात होता है वो हमेशा नियत रहता है, जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो हमने देख लिया, इतना इन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया कि जो आर क्या रहता है? नियत। नियत का मतलब क्या? मान एक समान रहेगा, यानी मान एक समान। देखो एक समान मान है, सभी में नहीं है, सभी में 5-5 आ रहा है, ये बताया उन्होंने। उन्होंने बताया कि जो आर होता है, जो आर का मात्रक यानी आर का जो मात्रक होता है, उन्होंने बताया था आर का मात्रक। तो आर का मात्रक हम सभी लोग जानते हैं कि ओम होता है। क्या होता है? ओम। वो किसके नाम पर पड़ा था? जो साइमन ओम नामक वैज्ञानिक थे उनके नाम पर पड़ा था। जो ये ओमे जो चिन्ह है, ये चिन्ह है, ये ओमेगा का चिन्ह होता है। इसी चिन्ह के द्वारा हम लोग ओम को प्रदर्शित करते हैं। इतना तो हम लोगों ने देख लिया। क्या देख लिया? इतना तो हम लोगों ने देख लिया। लेकिन अगर देखा जाए तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के बोर्ड एग्जाम में आता है कि वो कहता है कि एक ओम की परिभाषा दीजिए। यानी हम लोगों के जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो कहता है कि एक ओम को परिभाषित कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत कई बार देखा गया कि बोर्ड एग्जाम में हुआ है। तो हम चलिए देखते हैं कि एक ओम का जो परिभाषा होता है, एक ओम का परिभाषा कैसे लिखा जाता है। तो चलिए अब हम एक ओम के बारे में जानते हैं कि एक ओम की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। यानी क्वेश्चन आता है कि एक ओम को परिभाषित कीजिएगा। एक ओम को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन आता है। एक ओम को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्या हुआ है पेपर में आया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग ने क्या जाना अभी तक। हम लोगों ने क्या जाना अभी तक? तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने अभी तक जाना नहीं, हम जानते हैं कि V तथा I के अनुपात को R कहते हैं। यानी विभवांतर तथा धारा के अनुपात को R कहते हैं, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। V/I बराबर R, ये चीज तो हमने अभी तक देखा है। क्या हमने अभी तक इसमें देखा? तो मान लेते हैं V/I बराबर R होता है। तो यदि मान लेते हैं कि V बराबर 1 वोल्ट दे दे, यानी चालक के सिरों पर विभवांतर, यानी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर हो, यानी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो, और जो धारा है उसमें धारा में हम लोग क्या करें 1 एम्पियर की, यानी धारा, यानी जो चालक तार होती है, चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दिए, तब क्या होगा? यानी तब क्या होगा? चलिए देखते हैं। तब यहाँ लिखते हैं, तब क्या होगा, यही लिखते हैं। तब क्या होगा? तब जो होगा तो क्या हो जाएगा? हमको दिया हुआ है V का मान क्या दिया है? 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट विभवांतर हो गया, 1 वोल्ट विभवांतर हो गया, और उसमें धारा यानी I में कितना धारा बह रही? करीब 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर किसमें धारा बह रही हो। तब क्या होगा? तब होगा 1 ओम। क्या हो जाएगा? 1 ओम, यानी 1 से कट जाएगा, आएगा 1। तो अगर हमको 1 ओम की परिभाषा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? यानी हमको 1 ओम की परिभाषा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो हमको परिभाषा कैसे लिखना है, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको परिभाषा लिख करके परिभाषा को कैसे लिखना है, ताकि आप एक भी नंबर ना करें।
तो लिखा है यदि किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो। यानी हमने क्या लिया कि चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, यानी 1 एम्पियर की धारा बह रही हो, यानी 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो उत्पन्न प्रतिरोध 1 वोल्ट होगा, यानी 1 ओम होगा। तो ये होती है 1 ओम की परिभाषा। अगर 1 ओम की परिभाषा आ जाए तो आपको ऐसे लिखना, यानी यदि विभवांतर 1 वोल्ट हो तो धारा 1 एम्पियर की, तब क्या होगा? तब होगा 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर बराबर 1 ओम होगा। यानी यदि इसी से हमको 1 ओम की परिभाषा बनाना है। कैसे बनाएंगे? यदि किसी चालक तार में उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही हो तो उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम होता है। तो ये होता है प्रतिरोध, यानी 1 ओम की प्रतिरोध की। तो ये क्या है? ओम का नियम है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ओम के नियम जाना और 1 ओम की परिभाषा कैसे करनी है, सारी चीज देखा। तो इतना आप सभी लोग नोट करिए और अपने अच्छे से पढ़ाई करिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन को लेकर के आएंगे। वो बहुत ही दमदार तरीके से आपको सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।